दिन्य हो केवली भगवंताने दिन्य हो जीवा तारण जाने दिन्य हो मोक्ष के मालिकाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनंगे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती काज दे करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का 21वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे और धर्म की धारणा देह निरोगा होए रोग भया से ना बने ये जानत है सब लोय ये जानत है सब लोय राम को भजन बण्यावे होई काया जीव विभाग जहां लग नाम दृढ़ावे राम चरण करड़ी भगत हरि बिन और न कोई और धर्म की धारणा देह निरोगा होय। महाराज फरमाने कि धर्म के अंदर अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं आती, जैसे व्रत हो गया, उपवास हो गया, तीर्थ हो गया, ये सब धर्म के लिए किए जाते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब तक शरीर में ताकत है, शरीर निरोगी है तो काम ये सब कर सकते हैं। और समझो कि शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, कोई रोग है तो कर सकते हैं, कोई तपस्या कर सकते हैं। लेकिन महाराज में राम भजन कर सकते हैं बैठे बैठे, राम जी के नाम का सुमरण कर सकते हैं बैठे बैठे, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो दूसरा कोई धर्म तो सजेगा नहीं, लेकिन ये राम नाम का जो धर्म है, आत्म कल्याण का जो धर्म है, निज नाम का जो धर्म है, ये सद जाएगा। ये जानत है सब लोय राम को भजन बण्यावे। नाम का सुमरन तो बहुत सरल है, क्या मुश्किल है इसमें? हाँ, अंत समय तक कर सकता है। नाम बड़ा सरल है लेने में, अल्प प्राण है इसमें, यानी ज्यादा प्राण खर्च नहीं होते। कठिन शब्द नहीं है, सरल शब्द है। राम का नाम सरल शब्द है, तो इतना सरल है कि कोई भी ले सकता है, बिना पढ़ा लिखा भी ले सकता है, पढ़ा लिखा भी ले सकता है, बालक भी ले सकता है, जवान भी ले सकता है, वृद्ध भी ले सकता है, स्त्री भी ले सकती है, पुरुष भी ले सकता है, बच्चे बच्ची भी ले सकते हैं, और ऊंची जाति वाले भी ले सकते हैं, नीची जाति वाले भी ले सकते हैं। और ये राम का नाम अछूतिक है, यानी इसके छूत नहीं लगता है। यानी किसी के घर में सुआ हो जाए या सूतक हो जाए तो भी ले सकते हैं।
हाँ, बाकी सारी क्रियाएं जो है सेवा पूजा अर्चना बंद हो जाएगी उस समय। लेकिन हाँ, लेकिन नाम लेने में कोई बाधा नहीं, नाम लेने में कोई बाधा नहीं है इसमें। ये किसी भी वक्त ले सकते हैं। अच्छा, इसको बिना नहाए धोए भी ले सकते हैं, वो भी इसमें बाधा नहीं है कि अपन नहाए धोए नहीं है तो ले नहीं ले। दूसरी सब चीजें तो नहा धो के लेनी पड़ती, करना पड़ता है। इसमें ऐसी कोई 24 घंटा ले सकते हैं, 24 घंटा ले सकते हैं। तो इसलिए महाराज थोड़ा ये बड़ा सरल है और अच्छा उपाय है। इसमें कोई साधन, इसमें कोई बाहर की वस्तु नहीं चाहिए, बाहर की करनी नहीं चाहिए, बाहर की क्रिया नहीं चाहिए। परमात्मा ने जो कुछ भी आपको चाहिए देकर भेजा है। श्वास चाहिए, इसमें श्वास है आपके पास, हाँ, और सांस और उसांस चाहिए, आती सांस जाती सांस, और उसके अंदर राम जी का नाम लेना है, और ये रसना चाहिए, और ये कंठ कागलिया चाहिए। तो ये सब दे के भेजा है, बस इनका सदुपयोग करना है तरीके से। इसका सदगुरु जो विधि बताए, भेद बताए, उस भेद के अनुसार राम जी का नाम लेना। नाम लेने में भी भेद है। राम जी का नाम तो सब, राम राम तो सब कहते हैं, राम नाम तो सब करते हैं, लेकिन शिष्टाचार के लिए भी मिलते हैं तो राम राम सा, राम राम सा कहते हैं, जय जिनेन्द्र सा कहते हैं, शिष्टाचार हो गया। लेकिन भेद के साथ लेते हैं इसके नाम के सुमरण को, तो अत्यधिक लाभ होता है। अब वो भेद क्या है, भेद को समझना आवश्यक। भेद मतलब रहस्य की बात, कि कोई भी चीज बनाओ या कोई भी चीज करो, उसका उसे भेद बताओ। भेद भेदी को पता होता है, सबको नहीं भेद पता होता, तो उसका लाभ मिल जाता है। जैसे किचन के अंदर गृहिणी को, स्त्री को हलवा बनाना है, तो उसको हलवा बनाना आना चाहिए, और तब वो हलवा बना पाएगी। और आता नहीं है और एक गिलास पानी ज्यादा डाल दिया तो क्या बन जाएगी? लेंटा बन जाएगा हलवे की बजाय। ऐसे ही महाराज में कि राम नाम लेने में भी भेद है। भेद के साथ लेओगे, तरीके के साथ लेओगे, तो ये राम नाम का अत्यधिक लाभ होगा। वैसे नाम का, राम का नाम लेना एड़ा नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे भी लेओगे तो लाभ ही करेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि अपने को अत्यधिक लाभ प्राप्त करना है तो इसको भेद के साथ लो, विधि के साथ लो, तरीके के साथ लो। हर एक चीज में विधि होती है, हर एक चीज में तरीका होता है काम करने का। काम को उस तरीके से किया जाएगा तो उसमें सफलता अधिक मिलेगी, शीघ्र मिल जाएगी, और नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। अब वो भेद की बात बता रहे महाराज की, भेद क्या है? भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। इस सृष्टि में मोक्ष में जाने का और दूसरा कोई उपाय ही नहीं, केवल एक ही उपाय है कि ये राम नाम लेने का भेद मिल जाए, और भेद के सहित वो ज्ञान जो केवल्य ज्ञान है वो अपने घट में आकर प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, चेतन हो जाए। संसार में 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक तो मति ज्ञान होता है, दूसरा श्रुत ज्ञान होता है, तीसरा अवधि ज्ञान होता है, और चौथा मन प्रत्यय ज्ञान होता है, और 5वां केवल्य ज्ञान। तो इन 5 ज्ञानों में से सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? केवल्य ज्ञान। तो यहाँ केवल्य ज्ञान की बात करते हैं महाराज। जो भी बात कर रहे हैं अभी, केवल्य ज्ञान प्राप्त करने की। 4 ज्ञान तो संसार में मुमकिन कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन 5वां जो केवल्य ज्ञान है, बिरली सी जगह, खास जगह, सब जगह उपलब्ध नहीं है केवल्य ज्ञान। है ना, अभी यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, अभी उपलब्ध है केवल्य, अभी जागृत हो रहा है। हाँ, केवल्य जागृत हो रहा है, और केवल्य को पाके केवल्य पद आनंद पद में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। 9 करोड़ जन पहुंचे, 1/24 लाख, 24 तीर्थंकर हुए, उनके साथ 9 करोड़ जने गए, अनंत गए। नहीं, अब उसके बाद अनंत ही जा रहे हैं, और आज भी अनंत ही जा रहे हैं। आज भी चालू है केवल्य ज्ञान का रास्ता, बंद नहीं हुआ है। तो ऐसे जने मिले नहीं बताने वाले भेद। ये भेद की बात बता रहे हैं, वहां कोई भेद की बात बताते हैं क्या? जैन धर्म में आज बताते हैं क्या कि केवल्य कैसे जागृत होता, कोई बताते हैं क्या? इसीलिए बंद हो गया।
भेद नहीं बताओगे तो बंद हो जाएगा, और भेद बताओगे तो चालू रहेगा। तो यहाँ भेद की बात बता रहे हैं कि रहस्य की बात जिसे पता है उसके लिए तो केवल चालू है, और जिसे रहस्य पता नहीं हो कहेंगे बंद हो गया, जबकि बंद नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं बंद हो गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं। भाई किसी को पूछे कि भाई वो चीज कैसे क्या होता है, अब उसको उस बारे में पता ही नहीं है तो कहेगा बंद हो गया। नहीं पता तो बंद हो गया, और पता है तो कहेगा हाँ आओ अभी अभी बताते हैं आपको, केवल जागृत करते हैं, अभी करते हैं, देर नहीं है इसमें, समय नहीं लगता है केवल जागृत होने में, तुरंत जागृत होता है। कैसे जागृत होता है? जादिन महर भई सतगुरु की सता उदय जट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न को। क्या कह रहे महाराज कि महर भई सतगुरु, जिस दिन सतगुरु की मेहर हो गई अपने ऊपर, कृपा हो गई, दया हो गई, उस दिन केवल ज्ञान की सत्ता अपने घट के भीतर जागृत हो जाती है। घट मतलब शरीर के भीतर जागृत हो जाती है, और जैसे ही जागृत हुई तो तादिन तिथि लिखी केवल की, उस दिन आपकी बुकिंग हो गई। कहां जाने की? केवल पद में, आनंद पद में, जहां सभी गए। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी गए, उसी जगह जाना है, दूसरी जगह नहीं। सभी संतों का, केवली भगवंतों का एक ही देश है, चौथा देश है वो, संतों का देश है, रामजनों का देश है। इस त्रिलोकी से न्यारा है। 3 लोकों में तो स्वर्ग आता है, एक मृत्यु लोक आता है और एक पाताल आता है, नरक आता है। स्वर्ग नरक मृत्यु लोक तीनों ही तो है इसमें त्रिलोकी में। तो कोई किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, देवलोक गमन हो गया या स्वर्गीय हो गए, यही जानते हैं सर। इससे ज्यादा आगे की बात कौन जानता है? आगे की बात तो कोई खास खास बिरले जानते कि भी आगे बैकुंठ भी होता है, उसके आगे मोक्ष भी होता है, परम मोक्ष भी होता है। ये आगे की बात कौन जानते? ये भी होता है। हाँ, कौन जानते? कोई नहीं जानते। सामान्य संसार वाले तो नहीं जानते। सामान्य संसार वाले तो स्वर्ग तक की बात जानते, क्योंकि उनको उनका भेद नहीं पता आगे का। तो जहां तक की बात पता है तो वहां तक का उपाय करते। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, तो क्या किया? जप तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बन जाए। तो स्वर्ग के सुख तो मिल गए, लेकिन स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है, वहां से भी वापस आना पड़ता है। जितने आपके खाते में पुण्य है, सुकृत है, जमा है, उतने समय तक स्वर्ग में रखा जाता है। और फिर जैसे ही सुकृत फूटे, पुण्य खत्म हुए, समाप्त हुए, सुख का भोग करने से सुकृत खुट जाता है, तो फिर वापस मृत्युलोक भेज देते हैं। मृत्युलोक गच्छन्ति, जाओ मृत्युलोक में वापस, और बाकी जो अपने शेष रह गए पाप उनका भोग करो। पुण्य भोगने तो वहां चले गए, तब पापों का भोग करने वापस 84 लाख जीवाजूड़ में जाओ और वापस भोगो। ऐसी बात है ना। हाँ, तो मुक्त तो नहीं हुए स्वर्ग में जाकर भी, वापस आना पड़ता है। मुक्त तो जैसे केवली भगवंत हुए हैं, केवली पद को पाकर, आनंद पद को पाकर, वैसे मुक्त होना है। तो वैसे मुक्त होना है तो ये राम नाम का भेद लेना है। राम नाम का भेद ले लिया तो केवल ज्ञान जागृत हो जाए। अब भेद क्या है? श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को उठो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, यूं दीप सु ज्योत जलत है बात। कैसे महाराज ध्यान लगाने की कह रहे हैं, कैसे नाम सुमरण करने की कह रहे हैं कि श्वास सांस कहे हरि नाम। ये आवती सांस में, जावती श्वास में हरि का नाम लेना है, राम जी का नाम लेना है। श्वास सांस कहे हरि नाम, और फिरे रसना मुख में दिन रात। ये रसना जो है उसको रात दिन चलाते रहो, बंद मत रहो। कैसे चलानी है?
इस प्रकार से आती हुई श्वास में जाती हुई श्वास में नॉन स्टॉप चलानी, बिना रुके। श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, रात दिन चलाते रहो, बंद मत करो, करते रहो, काम करते हुए। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम रीत। ग्रस्त में रहकर साधना करनी है, ग्रस्त में रहकर मोक्ष में जाना है, तो इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं कि हाथों से भी काम करते रहो, कोई मना ही नहीं, लेकिन मुंह तो फ्री है ना। मुंह से राम राम करते हो, हाथ काम मुख राम और हृदय सांची प्रीत, हृदय से सच्ची प्रीत लगा लो परमात्मा से, राम जी से। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम रीत। ग्रस्त का सब काम करो, महाराज कह रहे ग्रस्त का कोई काम छोड़ो मत। कोई काम करने की मनाही नहीं कर रहे हैं कि आप घर गृहस्थी को छोड़ के बैरागी हो जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। बैरागी शरीर को नहीं बनाना, बैरागी किसको बनाना है? आत्मा को बनाना है। जब तक आत्मा बैरागी नहीं बनेगी तब तक काम नहीं बनेगा। शरीर से बैराग धारण करके तो चले जाओ, लेकिन उससे भी काम नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता। शरीर से बैरागी बहुत बन गए, लेकिन मोक्ष कितने का होता है? बहुत कम जनों का होता है। जिनकी आत्मा बैरागी हो गई है उनका मोक्ष होता है। हाँ, जब तक शरीर बैरागी हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर तो चाहे बैरागी हो गए तो भी वहां तो माया के संग ही रहना है। कहीं भी चले जाओ, धरती पर भी तो रह ही रहे ना, धरती भी तो माया ही है, तो रहना तो धरती पे पड़ेगा। माया भले छोड़ दी तुमने, लेकिन माया के संग तो रहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो इसीलिए अच्छा है कि गृहस्थ में रहते हुए साधना करो, भजन करो, जो वेद बता रहे, वेद के सहित भजन करो। श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। और फिर धीरज ध्यान अडोलन दो, बड़ी धैर्यता के साथ ध्यान लगाकर, बिना हिले डुले। धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासों छाती। एक आसन में बैठ गए। अब वो एक आसन कौन सा हो सकता है? सब है। एक आसन कौन सा हो सकता है? सबसे श्रेष्ठ आसन सुखासन, सिद्धासन। सिद्धासन या सुखासन में बैठ गए। वैसे तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वज्रासन में कष्ट होगा, थोड़ी देर के अंदर निकालना पड़ेगा। पद्मासन में भी कष्ट होगा, थोड़ी देर में उतारना पड़ेगा। सुखासन और सिद्धासन ये बेस्ट है। तो जिसके अंदर आराम से बैठ जाओ, जिसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं, हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, पाँव को भी हाथों को भी, तभी जाके एकाग्र चित्तता आएगी, चित्त में एकाग्रता आएगी, नहीं तो एकाग्रता नहीं आएगी। तो श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासों छाती। ऐसे छाती को उकास के बैठे, ऐसे नाड़ झुका के नहीं। आसन मार उकासों छाती, और नाड़ समिस्तर रखना। ये नाड़ की को ऐसे झुका के नहीं रखना, सीधे रखो। झुकाएंगे तो क्या होगा? नींद आ जाएगी। फिर भजन नहीं बनेगा, नींद का सुख लेोगे। आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग ने बंधत पाती। अपने अंगों को बार बार हिलाओ नहीं, डुलाओ नहीं, मोड़ो नहीं, स्थिरता लो। इस शरीर को साधने की बात बता रहे हैं पहले महाराज के, पहले शरीर को साधो। इस प्रकार से शरीर सदेगा तब ध्यान लगेगा। शरीर में भी स्थिरता नहीं आएगी तो ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान की परम अवस्था तक पहुंचना है, ऊपर की अवस्था तक पहुंचना है, तो ऐसे शरीर को साधो पहले। आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग ने बंधत बाती। फिर क्या करो? शरीर तो साध लिया, स्थूल शरीर। अब अपने अंदर एक और है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में कौन कौन आते हैं? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और 5 प्राण है। पान है, अपान है, उदान है, व्यान है, समान है। ये पांचों प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलकर एक सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। ये स्थूल शरीर के भीतर है, और आत्मा के और स्थूल शरीर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। तो क्या करो? अब स्थूल शरीर को साध लिया, अब ये मन है, बैठे तो यहाँ है,
और मन कहाँ जा रहा है? बाहर घूम रहा है। अब क्या करें? हाँ, कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और ये मनवा तो 34 फिरे। ये तो सुमरन ना है। अभी तो सुमरन नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। हाँ, ये मन तो सब जगह भटक रहा है। बैठे तो यहाँ है, अरे घर पे वहां क्या हो रहा है, दुकान पे क्या हो रहा है, वो बातें सब सोच रहा है। मन ऐसे ही सोचता रहता है। तो ये मन को कैसे स्थिर करे? जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। शरीर तो स्थिर कर लिया आपने, अब मन को स्थिर करने की बारी आई। मन को स्थिर कैसे करें? कि मन को थोड़ा पवन संग में लो। इस मन को कुछ न कुछ काम चाहिए, मन को कुछ न कुछ आरंभ चाहिए। ये मन खाली नहीं रह सकता, कुछ न कुछ करता रहेगा, कुछ न कुछ इसको एक्टिविटी चाहिए मन को। बिना एक्टिविटी के ये शांत नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। ऐसा ही ये मन है। ये मन क्या है, कैसा है मन का स्वभाव? एक बार एक सेठ जी को भूत मिल गया था, जिन जिन कहते हैं इसको। तो वो जिन आके बोला कि आप जो बोलो वो काम मैं कर दूं। बोले यार सेठ जी, बोले बहुत अच्छा, आपने तो फ्री का नौकर मिल गया, इससे तो अपने पास तो बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, काम है, इससे फटाफट काम करवा लेंगे। अपने फैक्ट्रियाँ चल रही है इतनी दूर दूर, सारा चीजें हैं, सब काम करा लेंगे। ये जो बोलो जो कर देगा सब काम। हाँ, बोले काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। नहीं काम होगा तो मैं आपको हाँ, काम नहीं बताओगे मुझे तो फिर मेरा काम है कि मैं आपको खा जाऊंगा। मेरे को कुछ ना कुछ काम बताते रहोगे तो मैं आपके लिए काम करता रहूंगा, और जैसे मैं फ्री बैठा मैं आपको होशियार होते हैं। हाँ, मैं आपको खा जाऊंगा। तो अब बोले ये काम बताया करके, वो तो जिन्न है, फटाफट करके आएगा। जो बताया जो कर दिया, जो बताया जो कर दिया। अब बोले आगे काम, अरे ये तो आ गया वापस, ये काम बताया करके तुरंत आ जाता है, तो जाके आगे काम। अब बोले सेठ जी, बोले तो परेशानी हो गई है, तो अब इसको तो आगे और काम चाहिए, अब क्या बताऊं इसको? तो फिर पास ही कुटिया में संत रहते थे। बोले ये संत के पास गए, बोले देखो ऐसी ऐसी समस्या हो गई हमारे साथ, अब क्या करें, इसमें क्या हाल है? बोले देखो आपके घर में एक खंबा है लोहे का, हाँ बढ़िया सा, तो उस जिन को बोलो कि तू इस खंबे पे चढ़ उतर, चढ़ और उतर, ये काम कर दो। तो फिर वो आपको खाएगा नहीं, उसको काम भी मिल गया और आपका भी काम हो गया। जब आपके पास काम हो तब इसको काम बता देना, और बाकी टाइम तो इस खंबे पे चढ़ और उतर। हाँ, तो अब जिन ये कौन है, भूत कौन है? मन है। हाँ, और ये खंबा क्या है? श्वास और उश्वास का खंबा है। इस मन को श्वास और उश्वास के खंबे पर चढ़ाओ और उतारो। आवती श्वास में, जावती श्वास में, राम नाम के सुमरण में इस मन को लगा दो। यदि नहीं लगाओगे तो ये मन क्या करेगा? आपको खा जाएगा, डुबो देगा। किसमें डुबो देगा? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में और स्पर्श में। ये पांचों विषयों के सुख में, 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में ये मन आपको लगा देगा। ये मन इंद्रियों का राजा है। जैसे जैसे मन इन इंद्रियों को आदेशित करता है, वैसे वैसे इंद्रियां कार्य करती है। मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। हाँ, आपके पास 56 भोग हाजिर है यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए, लेकिन आपका मन कहे कि भाई मेरा मन नहीं आज भोजन करने का, तो क्या आपकी मुख की, जीभ की ताकत है कि भोजन एक प्रसाद भी पाले? है क्या ताकत? नहीं, मन के ऊपर है। मन के अधीन है सब इंद्रियां। तो अब इंद्रियों को कंट्रोल करना है, जितेंद्रिय बनना है, तो किसको पकड़ना पड़ेगा? मन को पकड़ना पड़ेगा। जब तक मन पकड़ में नहीं आएगा, इन इंद्रियों का राजा सिरदार कौन है? हाँ, तो सरदार को पकड़ लो, बाकी प्रजा तो सब अपने अधीन हो जाएगी। जितेंद्रिय होना है, इंद्रियों को जीतना है, तो इसका राजा मन है। मन को काबू में कर लो। अब मन काबू में किससे आएगा? ये श्वास और उश्वास के खंबे से आएगा, उसके बिना नहीं आ सकता। जैसे ही खाली हुआ, इसको काम नहीं मिला,
फिर गुदगड़े लगाना चालू कर देगा मन। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाना आरंभ कर देगा। जैसे इसको काम नहीं मिला और इसको काम मिल गया, ये ठहर जाएगा, ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इसको भी आनंद आने लगेगा। तो मन को धो पवन संग में लो, इस मन को श्वासों के साथ लगा दो, श्वासों के अंदर इसको आरंभ दे दो, काम दे दो कि हे मन तू ध्यान रखना कि एक भी श्वास जो है राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जाए। ऐसा इसको एक काम संभला दो, फिर इसको काम मिल जाएगा तो फिर ये आपको नीचे नहीं ले जाएगा, ऊपर की ओर उठाएगा। तो मन को धो पवन संग मेलो और सूरत समोय निरत कर साथी। सुरता यानी अपने ध्यान को, निरता यानी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि को किसमें लगा दो, इसके साथ कर दो। किसके साथ? नाम के साथ, राम जी के नाम के साथ लगा दो। ध्यान को भी लगा दो, बुद्धि को भी लगा दो, मन को भी लगा दो। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे यूं, इस प्रकार से महाराज हमारे कोई ध्यान करता है तो दीप सुजोत जलत है बाती। दीपक है, बाती है, ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश हो जाएगा। और किसी को ऐसी चीज का भेद पता है और वो आगे ये बात बता दे तो ज्योत से ज्योत जग जाएगी, है कि नहीं? जो ऐसे साधना कर लेगा तो उसके भी ज्ञान का प्रकाश घट में हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। सुखराम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत है बाती। इस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश, केवल ज्ञान का प्रकाश अपने घट के भीतर जागृत करेगा। मन ठहरेगा तो केवल जागृत हो जाएगा, इसके बिना नहीं होगा। बिल्कुल सरल सा उपाय है, इसमें बताओ कोई कठिनाई हो तो? कोई सामग्री चाहिए क्या? कोई चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, बस बैठ जाओ एक जगह आसन लगा के, एक आसन में, और बैठकर भजन करो, राम जी का नाम लेना। और ये राम जी कौन है जिनका नाम ले रहे? जीवी कर सकता है, बाकी साधारण आदमी है तो संभव कहाँ। साधारण आदमी के लिए कह रहे महाराज, बिल्कुल साधारण सा है, बिल्कुल कोई मुश्किल तो नहीं है, कुछ चीज मुश्किल तो नहीं बताई। जो पुण्य लेकर के आया वही कर पाएगा। तो बिल्कुल साधारण सी चीज बताइए, मुश्किल चीज नहीं है। तो इसको जो भी धारण कर लेगा इस विधि को, तरीके को, उसके केवल्य ज्ञान जागृत हो जाएगा। और जिसके केवल्य ज्ञान जागृत हो गया वो निश्चित रूप से केवल्य पद आनंद पद में जाएगा। और जो राम जी का नाम ले रहे वो राम जी कौन है? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब सुन्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। एक राम तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम, अवतारी पुरुष जो अवतार करके आए, 24 अवतारों में से एक अवतार। और एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गटगट में बोले। एक राम जो है आत्म चैतन्य, आत्मा जो सब घटों में बोल रही है। जब तक ये आत्मा है तब तक बोल रहा है, आत्मा निकल जाती है फिर तो नहीं बोलता। वो गटगट में बोलने वाला कौन है? राम। वो सब घटों में रमण कर रहा है। और एक राम का सकल पसार, ये जो दृश्य जगत दिख रहा है वो सब राम का ही तो बनाया हुआ है, अपना तो नहीं है। सारा पसारा उन्हीं का है। तो वो सृष्टिकर्ता परमात्मा। और एक राम है सबसे न्यारा। तो जो चौथे राम जी है वो सबसे अलग है, वो है अकर्ता, जो कुछ करते नहीं है, कराते नहीं है, जो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हैं। ऐसे अकर्ता राम जी का भजन करना, जो साक्षी भाव, दृष्टा भाव में है, उनका भजन करना, उनके नाम का सुमरन करना। जो जिसके नाम का सुमरन करेगा वो उसको प्राप्त हो जाता है, जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो अपने को अकर्ता, अजोनी, निरंजन, निराकार राम जी के नाम का सुमरन करना।
और उन्हें ही प्राप्त हो जाना। उन्हें जो एक बार प्राप्त हो गया वो वापस जन्म और मरण में नहीं आएगा, और जब तक उन्हें प्राप्त नहीं होगा तब तक तो ये जन्म और मरण में जाता और आता ही रहेगा। ये बात महाराज फरमा रहे हैं कि रामचरण करड़ी भगत हरि बिन और न कोई, मुश्किल के समय में सहायता करने वाला एक राम जी के सिवाय दूसरा नहीं है कोई। मुश्किल का भगत कौन सा? जब जमराज लेने आ जाता, वो सबसे मुश्किल का समय। उस समय घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सुआ। काल कंठ जब आए गहे गो रहसी सकल पसारो, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सुहारो। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सु। अंत समय में रक्षा करने वाला, बचाने वाला केवल और केवल एक राम जी का नाम है, जो ही बचा सकता है जम के दूतों से। नहीं तो जम के दूत पकड़ ले जासी, वहां को मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सुहारो। जम के दूत पकड़ के ले जाएंगे, और कैसे ले जाएंगे? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जम राणो, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिरानो। सिर में गुरज और गला में फांसी, फांसी डाल के ले जाएंगे। जीव जाना थोड़ी चाहता है, हाँ जबरदस्ती बांध के ले जाते हैं जम के दूत आकर, और अवध हथियार लेकर आते हैं। सिर में गुरज, गला में फांसी, जाली में जम राणो, इतना जाली में जम। और क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि सायब राम का कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिरान। यदि सायब को राम जी का सुमरण कर लिया होता तो जमराज के दूत पकड़ने नहीं आते, वो लेकर नहीं जाते। क्योंकि सायब राम जी का सुमरण करने से सारे कर्म कट जाते। नाम के सुमरण में ऐसी ताकत है कि अपने कितने प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म तो 8 प्रकार से नहीं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के कर्म है। एक तो पाप कर्म है और दूसरे पुण्य कर्म है। 2 कर्म हो गए, पाप और पुण्य। तो पाप और पुण्य संग दो ही चाले और न चाले ला, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म स्वार। अपने साथ क्या जाता है? पाप और पुण्य जाता है। तो पाप और पुण्य साथ जाते हैं, तो जब तक पाप भी रह रहा है और पुण्य भी रह रहा है तब तक तो उसको भोगने के लिए फिर से आना पड़ता है। पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में जाना होता है, देवताओं के ऊंचे स्थान मिलते हैं, देवलोक मिलता है पुण्य को भोगने के लिए। और पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनियां प्राप्त होती है, जिसमें कष्ट भोगता है जीव। तो ये दोनों प्रकार के कर्म को काटना चाहते हो। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, राम राम बिन जग में सभी कर्मों का। पाप से अलग होना चाहते हो और पुण्य से भी अलग होना चाहते हो। आप बोलोगे फिर पुण्य से क्यों अलग होना? पुण्य तो अच्छा है। भटकना पड़ेगा, पुण्य भी परेशानी करेगा। हाँ देखो, हाँ देखो, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे, सांकड़ बंदियो सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। शेर जो है सांकड़ में बंध जाता है तो वो पछताता है कि भाई मैं तो स्वतंत्र था, जंगल में आराम से विचरण कर रहा था, लेकिन किसी ने आकर, शिकारी ने आकर मेरा बेड़ी डाल दी। तो बेड़ी क्या है? पाप भी बेड़ी है और पुण्य भी बेड़ी है। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की लेकिन है तो बेड़ी। क्यों है बेड़ी? क्योंकि पुण्य को भोगने के लिए भी फिर से शरीर धरना है और पाप को भोगने के लिए भी शरीर धरना है तो बंधन अभी छूटा तो नहीं। तो इन दोनों बंधनों को काटना चाहते हो तो दोनों से अलग है। पाप और पुण्य दुनिया सु न्यारा, परम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो। ये जो राम जी का नाम है, नाम से निज नाम है, ये पाप पुण्य से अलग। केवल्य ज्ञान जो है पाप पुण्य से अलग।
इसमें न तो पाप है न पुण्य। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कैसे सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिन जैसे। शुभ कर्म करने का क्या लाभ है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है शुभ कर्म करने से, सुकृत करने से, भलाई का कार्य करने से, उपकार का कार्य करने से, सेवा का कार्य करने से स्वर्ग मिलता है। और अशुभ कर्म करते हैं तो उन्हें 84 लाख जोवा जून में जाना पड़ता है। लेकिन केवल्य की भक्ति कोई कर लेता है उसको परम धाम मिलता है, इसके बिना नहीं मिलता। और ये सब कर्मों को काटना चाहते हो, पाप और पुण्य के कर्मों को, तो उसका क्या उपाय? कह सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताए, भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक के मारे। 8 ही दिल से होता है। हाँ, दिल से ही होगा, तब भीतर के भाव से। सन्मुख हो ये जीव मोई जबई, जन्म कोटि नासई तभी। जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, राम जी के सन्मुख हो जाता है, तो इसके करोड़ों जन्मों के अग पाप सब नाश हो जाता है। तो सन्मुख कैसे होगा? शरणागत कैसे होगा? सुमिरन करके पूर्ण शरणागति के भाव से सुमिरन करे राम जी के नाम का, तो वो बिल्कुल सन्मुख है और उसके सारे कर्म कट जाएंगे। और ये कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संचित कर्म, दूसरे प्रारब्ध कर्म, और तीसरे क्रियमान कर्म। संचित कर्म अनंत जन्मों से संचित है, और प्रारब्ध कर्म जो संचित में से छांटकर इस जन्म में भोगने के लिए मिले, और क्रियमान कर्म अब जो बन रहा है, जो नए अपन कर रहे हैं। तो इन तीनों ही प्रकार के कर्मों को काटना होता है। मुख्य तो 2 श्रेणियां हो गई, पाप और पुण्य। अवधि के अनुसार ये 3 श्रेणियां हैं कर्मों की। संचित तो पहले के, और प्रारब्ध भोगने के लिए मिले, और ये क्रियमान नए कर्म। चलो कोई कहे कि मैं नए क्रियमान कर्म नहीं बांधूंगा, कोई कहे कि मैं कुछ ही नहीं करूंगा, हाँ मैं नहीं बांधूंगा, और प्रारब्ध कर्म है उसको जैसे तैसे करके भोग लूंगा। अब संचित का निबड़ा कैसे लोगे? संचित तो अलौट ही नहीं हुए, संचित तो अलौट ही नहीं हुए इस जन्म में भोगने के लिए, वो तो अगले जन्मों में भोगने के लिए अलौट हो गए। संचित तो इकट्ठे पड़े, सुमिरन से ही काट सकता है। तो ऐसा महाराज ने दृष्टांत बताया इसके लिए कि एक किसान के खेत में 1000 मन अनाज उग जाए। कितना? 1000 मन। उसमें से उसने क्या किया, 900 मन अनाज को बेचा नहीं, भंडारण कर दिया उसको। हाँ, पहले भंडारण कहाँ करते थे? जमीन में पूरा खड्डा खोद के और उसके ऊपर अच्छा पैकिंग करके ऐसे जमीन के अंदर भंडारण करते। तो 900 मन तो उसने आगे के लिए रख लिया, और 100 मन रखा है बाहरी उपयोग करने के लिए और बीज बाने के लिए, कि भी आगे भी वापस खेती करेगा तो बीज बाएगा, और खाने पीने के लिए 100 मन हो जाएगा। तो अब चौमासा आया, ये अनाज तो होली पे आ गया था। अब क्या आता था? होली पे आता ना क्यों? हाँ, होली पे आते। तो फिर बाद में चौमासा आया 4 महीने का, तो 4 महीने चौमासा ऐसा आया जबरदस्त कि सूरज ने आंख उगाड़ के नहीं देखी। जबरदस्त बारिश, 4 ही महीने बारिश हुई जबरदस्त। तो जो 900 मन अनाज था वो गल गया अंदर ही पानी में, और 100 मन था वो खा पी के खत्म कर दिया होली से लगाकर दिवाली तक। और अब खेत में बाई नहीं आया, इतनी बारिश हुई, तो बोने का अवसर ही नहीं मिला, पानी इतना हुआ। जड़ लगी इतनी बारिश की, जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। ऐसे राम भजन की जड़ लग जावे तो ये सारे जो 900 मन कर्म संचित कर्म है 90% अपने 90% कर्म तो संचित है।
10% ही कर्म जो है प्रारब्ध और क्रियमान है। तो ऐसी जड़ लगे, खूब बारिश होवे राम भजन की, तो वो सारे कर्म उसमें गड़ जावे, गड़ा जावे। 900 मन संचित कर्म गड़ जावे और 100 मन जो है वो खत्म हो जाए ऐसे। तो ऐसे राम नाम के सुमरन से ऐसी ताकत मिलती है कि पुराने सारे कर्म कट जाते हैं और प्रारब्ध कर्मों को भी भोगने की शक्ति मिलती है नाम में, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना ही है, लेकिन एक तो क्या रो रो के भोगे, और एक नाम के सुमरन से ऐसी ताकत मिल जाए कि सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाए, लखावे नहीं दुख। हाँ, नाम के सुमरन से ऐसी ताकत प्राप्त हो जाती है कि दुख दुख नहीं रह जाता, लखाता ही नहीं दुख। तो प्रारब्ध कर्म सूली की सजा थी, लेकिन सुई में परिवर्तित हो गई और नए क्रियमान कर्म अब बांधता नहीं, क्योंकि राम नाम का ऐसा भरपूर आनंद आ रहा है। अब ये रसना न तो तेरी मेरी करती है, इधर उधर की बात करती नहीं, केवल बैठ के भजन करती, और कुछ काम नहीं, और कुछ सोचना नहीं, मन फ्री है नहीं, बिल्कुल मन फ्री होवे तो सारे सब तरफ जावे, लेकिन मन को भी अब आरंभ मिल गया, ऐसा काम मिल गया कि अब वो किधर जावे नहीं। तो ये क्रियमान कर्म भी नए नहीं मानते, प्रारब्ध कर्म जैसे तैसे करके सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर भोग ले, और जो संचित कर्म थे वो सब गड़ जाए, खूब बारिश हो गई उसमें राम भजन की। इस प्रकार से सारे कर्म काटे, तो सब कर्म कट जाएंगे। तो इसके बाद धर्मराय जमराज एनओसी दे दे, नो ड्यू सर्टिफिकेट। बोले आपका कुछ अब हमारे पास बाकी जाकी कुछ है नहीं, बैलेंस नहीं है। तो फिर धर्मराय लेखन धर मेली और पाप पुण्य खत फाड़िया। अब जब हिसाब किताब किसका खाता बराबर हो जाता है, क्या करते हैं, चिट्ठी फाड़ दो, खत्म हिसाब किताब, चिट्ठी फाड़ दो। इसी प्रकार से धर्मराज भी फिर चिट्ठी फाड़ देता है, पाप पुण्य की जो खाता था उसके पास बही खाता, उसके पास तो एक एक श्वास का लेखा है। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में एक एक श्वास का एक एक दम का लेखा है कि इस श्वास में इतने बजे इतने मिनट पर आपने ये किया था, और वो वापस वो उसका फल भुगताता है। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, अब को तुम्हारो कहो कोड़े सेड़, सुनावे जम कहे यूं बेड़। इस प्रकार से वचन कह के जमराज जो है मार दिलाता है। तो जब हिसाब किताब सब कर्म सब कट जाएंगे तो वो लेखन वापस छोड़ देगा, नया कर्म लिखेगा नहीं, क्योंकि बंद ही नहीं रहे, और पुराने सब कट गए तो वो पाप पुण्य के खत को सबको फाड़ देगा। तो फिर उसके दूत नहीं आएंगे लेने, कर्म सब कट गए तो जम के दूत पकड़ने नहीं आएंगे। कौन आएंगे फिर, आपको केवल हो जाएगा, परमात्मा की पार्षद आएंगे, अमर विमान में बिठा कर ले जाएंगे, अमर लोग ले जाएंगे, चौथे लोग ले जाएंगे, संतों के देश राम जनों के देश ले जाएंगे। ऐसा ये केवल्य ज्ञान का लाभ है जो अभी प्राप्त हो रहा है। रामचरण करड़ी भगत हरि बिन और न कोई, और धर्म की धारणा दे निरोगा हो। ऐसे करड़ी भगत में जब जम के दूत लेने आते तब राम जी के सिवाय रक्षा करने वाला बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जीव जो है सबके साथ लगा हुआ है, मात पिता सुत नार स्नेह, इन ठग नगरी जीव मोयो, स्वार्थी जीव है। हाँ, समझो नहीं मुसाफिर फैली और जन्म ठगाया रोयो। इन्हीं के काम में पूरा समय लगा देता है और भजन नहीं करता, साधना नहीं करता। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे ग उदर, पशु संज्ञा या पाई। कोई खाता है पीता है सोता है, घर का काम करता है, धंधे का काम करता है, यही काम तो करता है सब। कितने बरस इसी में बीत गए, कभी भजन किया क्या, राम जी का नाम का सुमरन किया क्या बैठकर, नहीं के बराबर। तो ये काम तो पशु भी करता है, खाने पीने सोने का, वंश वृद्धि करने का, ये काम तो पशु भी करता है। तो भी पशु से ईद का काम क्या किया, मनुष्य हो तो मनुष्य होने का क्या लाभ। मनुष्य शरीर की इच्छा देवता करते हैं, हाँ, मोक्ष पाने के लिए,
हाँ वहां से नहीं पा सकते, इसलिए देवता इच्छा करते हैं। वो कहते हैं इंद्र आदि ब्रह्मादिक मंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ माई, बहुत कष्ट कर पाई यो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिद्धन हा, भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो मंचे मिले न दूजी बारा, ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण न मोई। क्या कारण है कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता भी मिनखा दे चाह रहे हैं? क्या कारण है कि इंद्र जैसे बड़े देवता जिसके पास सुखों की कोई कमी नहीं है वो भी मिनखा दे चाह रहा है? क्यों चाह रहे हैं कि सब कर सकता है। ये कार्जिक दे मिनखा दे और बाकी सब कार्णिक दे। कार्णिक देह में सुख भोग कर सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते। हाँ ये मनुष्य शरीर के अंदर जैसा आप करो स्वतंत्र हो करने के लिए, ये मनुष्य शरीर जंक्शन है, यहाँ से आप जहां का टिकट कटाना चाहो कट सकता है। यहाँ से आप चाहते हो कि स्वर्ग में जाना है, शुभ कर्म कर लो स्वर्ग में चले जाओ। यहाँ से आप चाहते हो कि बैकुंठ में जाना है, नवदा भक्ति कर लो बैकुंठ में चले जाओ। यहाँ से आप चाहते हो कि मेरे को कैलाशपुरी जाना है, भगवान शिव की अर्चना सेवा पूजा कर लो कैलाशपुरी चले जाओगे। यहाँ से आप चाहते हो कि मुझे ब्रह्मपुरी जाना है तो ब्रह्मा जी का कर लो सेवन सुमरन, ब्रह्मलोक चले जाओगे। और पुरुषार्थ तो नरक में जाने वाला कर रहे हैं। नहीं कुछ भी नहीं करते तो नरक में जाएगा फिर। हाँ वो तो कुछ नहीं करोगे तो नरक में जाना है फिर तो। और क्या नरक क्या गर्भवास है? वो नरक है, गर्भवास नरक से कम थोड़ी है। 9 महीने गर्भ में ऊंधे लटके रहना कोई नरक से कम है? वापस जन्म में आ जाना किसी भी माता के गर्भ में, क्या वो कम है नरक से कम है? तो वापस वो नरक में ही आना पड़ता है यदि कुछ भी नहीं करता है तो। यहां आकर कुछ कर ले, जिसके लिए मिनखा दे मिली है उसका लाभ उठा ले। बड़े भाग मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ सब संते ही गाये, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा, सो परदर दुख पावसी सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से मिला है अपने को। कोई पूर्व की पुण्याई थी तो परमात्मा ने कृपा करके अपने को ऐसे मिनखा दे, देव दुर्लभ है वो प्रदान की। बड़े भाग मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ सब संते, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिलता जो अपने को आज मिला हुआ है। ये बात सब संत बता रहे हैं और सब ग्रंथों में भी बताई हुई है बात, यही बात है ना। हाँ तो बड़े भाग मानुष तन पायो, सुर दुर्लभ सब संत ही गायो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो द्वारा है गेट है, इस गेट से मोक्ष में जा सकते। कौन सा? मनुष्य शरीर। हाँ ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें साधन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइये जेने परलोक सिवारा, जिसने ऐसी मिनखा दे प्राप्त करके अपने परलोक की व्यवस्था नहीं की, निजगर की व्यवस्था नहीं की, सो परतर पछतावसी, सो परतर दुख पावसी, और वो दुख पाएगा कितना? बहुत अधिक। सिर धुनी धुनी पछताए, सिर फिर धुनेगा कि मैंने मिनखा दे मिली थी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ अब पछतावा हो रहा है तो फिर पछतावा फिर करके क्या मिलेगा? फिर तो कुछ मिलने वाला नहीं। पछताएगा गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया वारी, हमारे तो मिला आपने को, रतन अमोलक मिलिया वारी, का समझ कर दीना डारी, का समझ कर दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख नारी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया। तो हम बाग लगा के छाया में सोए। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा गया समय नहीं आएगा। बालू का तू महल बनाया, करके तो तू सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा गया समय नहीं आएगा। ये क्या करना? लगा बाजार नगर के माई, सभी उसको मिलती सुविधाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बे दुकान उठाएगा। दुकान उठने से पहले सामान खरीद लो, काम राम कर लो, ये तो काम छत हो जाएगा। आज की सत्संग चर्चा का ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज।
धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के बालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सबने राम राम। बहुत अच्छा लगा।